दोस्तों, इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री स्कीम 142 रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी रहती है आपकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, यानी अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। आगे देखेंगे हम पूरी डिटेल में। जो सैलरी आपके यहाँ पे रहेगी, ये रहेगी आपकी 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग, यानी जब आप ट्रेनिंग करोगे 2 से 3 साल के बीच में जो आपकी ट्रेनिंग होगी, उस ड्यूरेशन में आपको यहाँ 56,000 रुपीज़ मिलेंगे। एंड जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, जब आप ऑफिसर पोस्ट यानी कि लेफ्टिनेंट वगैरह बन जाओगे, तो यहाँ पे 1,60,000 के बीच में आपकी रहेगी, यानी 56,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। लोकेशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA देहरादून में आपका जो है ट्रेनिंग वगैरह होगी जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बैचेस 2025 और बिलो बैचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है एज का। ठीक है, आगे देखेंगे हम एज क्राइटेरिया। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 30 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। लास्ट डेट आपका 29 मई है, सो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। ओके, सो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री की रहती है। नहीं, आपके पास अगर BTech की डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल रहेंगे। डिग्री अगर आपको मिल जाती है 1 जनवरी 2026 तक, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपका तब तक जो है यहाँ पे SSB वगैरह हो जाएगी कंप्लीट। देन आपका यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो 1 जनवरी से आपका कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सो ईयरली यहाँ पे 2 बार ये पोजीशन आती है। एक आपका जैन में आएगी, ठीक है, ये जैन बैच के लिए है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। अभी जो आएगी नेक्स्ट वो आएगी दिसंबर में, वो आएगी आपका जून एंड जुलाई बैच के लिए। ठीक है, ऐसा रहता है स्टार्ट। तो वैकेंसीज की बात करें तो देखो कौन कौन से ब्रांचेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 8 वैकेंसीज उनके लिए है। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 वैकेंसीज उनके लिए हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 है एंड मैकेनिकल वालों के लिए 6 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ब्रांचेज जितने भी हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज उन लोगों के लिए भी है। यहाँ पे मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डिटेल में आपको पता ही होगा। अगर आप जब ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तब डायरेक्टली उसमें आ जाएगा अप्लाई ऑप्शन। अगर आप अप्लाई ऑप्शन आ रहा है तो मतलब कि आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। वैसे भी आप जब डिटेल्स फिल करोगे तो सारा चीज़ वहाँ पे आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एज लिमिट है देख लो, 20 से 27, यानी कि 20 से 27 साल के बीच वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं लगती, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाके। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है हम आगे देखेंगे वीडियो में। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका। जो सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा ना, आपका यहाँ पे पहले जो है आपके जितनी भी परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज GP जितनी भी आई हुई है आपको आपके BTech में, वो उसी के बेसिस में आपको जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, एकेडमिक के बेसिस में। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको मेल आ जाता है। एंड अगर आप पहली बार SSB दे रहे हो ना, तो SSB में हो जाता है कि जब भी आप SSB देने जाओगे, जो भी आपका ट्रेन का खर्चा वगैरह आएगा ना, वो आपको जो है इंडियन आर्मी वापस कर देती है। दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम SSB अटेंड कर रहे हो तभी ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगर आप सेकंड टाइम अटेंड कर रहे हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है एक मेल आएगा जहाँ पे आपको सेंटर लोकेट हो जाएगा। पहले बार का आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाती है, आप जो है सेंटर लोकेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेजेस में जो होगा, यानी जब आप सेंटर लोकेट हो जाएगा उसके बाद SSB के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे कि 5 से 6 दिन की SSB रहेगी। पहला स्टेज आपका इंटरव्यू रहेगा और ये पहला एलिमिनेशन राउंड रहता है। अगर आपने पहले स्टेज में क्लियर नहीं करा तो आप जो है अब बाकी के जो स्टेजेस हैं वो क्लियर, यानी कि आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे, वहाँ से आप आउट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों ही जो है एलिमिनेशन राउंड रहेंगे। अगर दोनों ही आपने क्लियर कर दिए, देन आपका यहाँ पे जो है एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बेसिस में ही आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर असाइन होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो होगा आपका एकेडमिक स्कोर प्लस इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन तीनों को ही कंबाइन करके आपका जो है मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, उसी के बेसिस में आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर असाइन हो जाता है। एंड आप डायरेक्टली जो है IMA में, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल, सैलरी की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका पहले लेफ्टिनेंट, फिर आप कैप्टन बनोगे, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ऐसे करके आपका जो है रैंक बढ़ते रहेगा। सो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आ जाना है, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको जो है कैप्चा फिल कर लेना है। एंड कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। नाउ हियर जस्ट क्लिक ऑन ऑफिसर्स एंट्री और लॉगिन। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ़ यू हैवंट अप्लाइड बिफोर, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर तो आपको डायरेक्टली यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा करके लॉगिन कर लीजिए। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर लीजिए।
यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल लेनी है, लाइक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड क्लिक ऑन सबमिट. So once you're done with the registration, now come to the login page, write your username, password and fill in this captcha and click on login. तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स दिख जाएंगी. Now what you have to do is click on apply online. तो जैसे आप क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करोगे, अब अगर आप एलिजिबल होंगे दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जिसकी एज लिमिट है 20 से 27 ईयर, तो यहाँ पे आपको अप्लाई बटन मिल जाएगा. सो इफ यू आर नॉट एलिजिबल, सो हियर यू विल नॉट गेट दी अप्लाई बटन. तो जैसे ही आप अप्लाई में क्लिक करेंगे, इफ यू आर एलिजिबल, तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा. देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ यू हैव टू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, and once you're done with that, just click on submit application. Once you submit your application form, from here you can check the history of application. In the status you will get this submitted. Okay, so if you find any difficulties or if you had any other question regarding this, you guys can comment it below or you can message me on Instagram. So I hope you find the job very useful. So for more such videos, please like this video and subscribe to our YouTube channel, and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and bye bye.